नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, समय बर्बाद नहीं करेंगे बिल्कुल भी और अपनी क्लास के ऊपर फोकस करेंगे। देखिए, आज की जो क्लास है, आज का जो वीडियो है, वो सीटेट दिसंबर और जनवरी में जो सीटेट होना है 2021-22 में, उसके नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग है। इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, डेट्स के बारे में करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, मतलब कौन लोग हैं जो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फीस क्या रहेगी, सिलेबस क्या हुआ, बदलाव हुआ या नहीं हुआ, और सीबीटी ये क्या वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि जो बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ज़्यादातर चीज़ें इसके बारे में पता हैं, लेकिन फिर भी एक जो ये सीटेट में हुए बड़े बदलाव, इसको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है और आपको बहुत ज़्यादा जानकारी देगा, इसलिए प्लीज़ स्किप ना करें, अभी से आदत डाल लें, क्योंकि अगर अभी आप स्किप करने लगेंगे तो फिर क्लास को भी स्किप करेंगे। जो प्रॉपर क्लासेस होती हैं, जब क्लासेस आप स्किप करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर क्लास देखना बेकार है। और देखिए मित्रों, अगर मैं अपने चैनल की बात करूँ गौतम सीटेट क्लासेस के बारे में, तो 100% रिजल्ट रहता है मेरा हमेशा, ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में जी, लगभग। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है कि थोड़े बच्चे पास में नहीं होते हैं, उनसे पर्सनली कांटेक्ट नहीं हो पाता है, तो कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन क्लासेस में देता हूँ उसमें 100% रिजल्ट रहता है, अदरवाइज फीस वापस, मेरा ये सिस्टम रहता है। तो अगर आप लोग भी सीटेट को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो बस आपको छोटा सा काम करना है, गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि जब नोटिफिकेशन छूटेगा तो फिर क्लास छूट जाएगी, जब क्लास छूटेगा तो फिर बहुत कुछ छूट जाता है, मैं हमेशा कहता हूँ। क्योंकि पता चला उसी क्लास में से 2 सवाल आ गए और वही 2 सवाल आपको इधर से उधर कर देंगे। तो चलिए खैर, उनके बारे में, क्लास के बारे में बाद में बात करेंगे। आज पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन और कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए मित्रों, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें कि सीटेट कौन दे सकता है, तो बस ये 2 लाइनें ऊपर की पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। द पर्सन possessing minimum qualification for the teaching staff in accordance with the following are eligible for appearing in the test। यानी कि ऐसा कोई भी बंदा जो टीचिंग स्टाफ बनने की काबिलियत रखता है वो सीटेट का एग्ज़ाम दे सकता है। अब टीचिंग स्टाफ बनने की काबिलियत कौन रखता है? जिन्होंने या तो बीएड किया हुआ है, या डीएल एड किया हुआ है, या बीएल एड किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो टीचिंग के लिए, या जिन्होंने स्पेशल डीएलएड किया हुआ है, स्पेशल वालों को भी इसमें इंक्लूड कर लो। तो ये लोग जो है आपका सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि टीचर बनने के लिए जब आपने बीएड या डीएलएड कर लिया, चाहे वो किसी प्रकार का भी हो, स्पेशल है या नॉर्मल है, इसके बाद आपको सीटेट देना होता है। तो ये बहुत छोटी सी जानकारी है। बाकी आप फिर भी अगर और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ये आप तीनों पॉइंट आराम से पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो ये बिल्कुल मैंने खाली कर दिया, स्क्रीनशॉट लेके से तसल्ली से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, डेट्स की बात करेंगे। तो देखिए, जो प्रेस रिलीज हुआ था, जो नोटिस आया था 18 तारीख को सीटेट के रिगार्डिंग, उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि आपके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो 20/9/21 से शुरू हो जाएगा, मंडे से, यानी कि कल से ये चीज़ चालू हो गई है। यानी कि मंडे को, यानी कि 20 तारीख से आप फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, लिंक एक्टिव हो गया, आप जाके फॉर्म उस पर भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 19/10, यानी कि 19 अक्टूबर तक भर सकते हैं, और 20 अक्टूबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, ये पहले ही बताई गई हैं, दोबारा से बता रहा हूँ। अच्छा, और डेट्स की अगर बात करें तो जो आपका शेड्यूल होगा, एग्ज़ाम का जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा? 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक पेपर चलेगा। 2 शिफ्ट में होगा। फर्स्ट शिफ्ट में होगा 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का समय होगा। सेकंड शिफ्ट में 2:30 बजे से 5 बजे तक, 2.5 घंटे का समय होगा। अब ये शिफ्ट इसलिए हो गई हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो सीटेट का पेपर है वो ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन जब हो जाता है तो उसमें क्या है कि भाई हमें सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और एक साथ इतने सारे कंप्यूटर उपलब्ध कराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपका 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक पेपर चलेगा, अलग अलग शिफ्ट में चलेगा। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बहुत ईजी होता है। आपका ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन ईजी होता है, वो सब चीज़ें हम आपको बाद में बता देंगे, आप घबराओ मत बिल्कुल। अब बात करते हैं सिलेबस की। चलो पहले फ़ीस की कर लेते हैं, फिर सिलेबस की कर लेंगे। फ़ीस की बात करते हैं तो ओबीसी और जनरल, अगर आप पहला या दूसरा, यानी कोई एक पेपर भर रहे हैं तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे, दोनों पेपर भर रहे हैं तो 1200 देने पड़ेंगे। एससी एसटी या आप डिफरेंटली एबल पर्सन है, यानी कि किसी भी तरह की आप में डिसेबिलिटी है, तो आपको 500 रुपये एक पेपर के लिए, और दोनों पेपरों के लिए 600 रुपये फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। फ़ीस जो है ई चालान
के थ्रू आप जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन मोड में भी जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह से फ़ीस जमा हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम और देख लेते हैं आगे जो हमारे काम की चीज़ है। मैं सिर्फ आपको वही बताऊँगा आज, फालतू की चीज़ बताने का मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता, ना मैं कहीं बताता हूँ। मेरे चैनल पे आपको हंसी मजाक बहुत कम मिलेगा, सिर्फ मिलेगी पढ़ाई, क्योंकि अब पढ़ाई के लिए मैंने ये चैनल बनाया है, हंसी मजाक के लिए नहीं बनाया है। और मेरा मकसद है कि आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए, सीटेट में 2 पेपर होते हैं, एक तो फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। फर्स्ट पेपर वो लोग देते हैं जिनको प्राइमरी का मास्टर बनना है, पहली से लेके 5वीं क्लास तक का। सेकंड पेपर वो देते हैं जिनको 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक का टीचर बनना है। तो ये आप अपने आप से देख लेना कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, उसी हिसाब से अपना पेपर भर देना। तो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसकी बात करें तो इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। ये 2 लैंग्वेज कंपलसरी हैं, आपको भरनी है। 20 लैंग्वेज दी हुई हैं इसमें, 20 में से आप कोई सी भी 2 सेलेक्ट कर लेना। अच्छा, मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मेरे चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी और सेकंड लैंग्वेज संस्कृत लेना, तभी तो क्लियर कराऊंगा ना, क्योंकि अपना भी तो कुछ एक ट्रिक है ना पास करवाने की, तो कैसे पास होंगे वो सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। इसके बाद मैथमेटिक्स है, वो भी 30 मार्क्स का आएगा। और फिर ईवीएस है आपका, एनवायरमेंटल स्टडी, ये भी 30 नंबर का आएगा। तो इस तरह से आपके 150 नंबर हो जाएंगे। और देखो भाई, इसी तरह का पहले भी यही सिलेबस था। ये तो फर्स्ट पेपर की बात हो गई। अब सेकंड पेपर देखेंगे। सेकंड पेपर उन लोगों के लिए है जो 6 to 8 या 10th 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं, जो 6 to 8 जो पढ़ाना चाहते हैं, जो टीजीटी बनना चाहते हैं, ये उनके लिए है। इनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 नंबर का है। लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड, जैसे ही फर्स्ट में वैसे ही दूसरे में भी 30 नंबर की ये कंपलसरी है। इसके बाद 60 नंबर का पेपर होता है, वो आपका होता है सब्जेक्ट बेस पे। अगर आप साइंस साइड से हैं तो मैथ और साइंस के क्वेश्चन आएंगे 30 जिसमें पेडागोजी भी इंक्लूड होगी। और अगर आप सोशल साइंस से हैं तो सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन आएंगे, और इन 60 क्वेश्चनों में पेडागोजी भी इंक्लूड होगी। तो ये 60 नंबर, इस तरह से 150 नंबर का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन होंगे और 150 नंबर का ही पेपर होगा। इसी तरह का पहले भी सिलेबस आता था। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए आप बिल्कुल फड़फड़ाए जा रहे हो कि भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, बिल्कुल भी मत घबराओ। सीटेट में हुए बड़े बदलाव। भाई देखो, ये जब आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे तो ये बहुत पता नहीं ऐसी ऐसी बातें लिख देते हैं जो थंबनेल होता है कि देखने वाला तुरंत उसमें जाके देखा, अरे पता नहीं क्या हो गया, बड़ा कौन सा बदलाव हो गया। तो देखो, मैं आपको बता दूं सिर्फ इस चीज़ को कि CBT कम, एक मिनट, मैं आपको बता दूं कि सीटेट में जो है ऑनलाइन होगा ये पेपर, पहले ऑफलाइन होता था। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसे पेपर पहले होता था वैसे ही पेपर अब होगा। सेम सब्जेक्ट हैं, सेम पैटर्न है, सब कुछ बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ एक बदलाव को छोड़ के कि अब आपका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और भाई मैंने एक यूट्यूब चैनल पर तो देखा, मैं आपको बताऊं सही बात, कि नोटिस जैसे ही सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जैसे ही नोटिस आया, 56 पेज का नोटिस है। और एक मैडम का तो मैं ऐसी, वैसे तो मैं यूट्यूब बहुत कम देखता हूँ, लेकिन ऐसे चला रहा था, आज देख रहा तो वो एक मैडम का नोटिफिकेशन आ गया तो मैं उसमें देखने लगा। भाई साहब 56 मिनट नहीं हुए नोटिफिकेशन को आए हुए और उनका वीडियो आ गया। अरे भाई, एक पेज को पढ़ने में कम से कम 1 मिनट तो लगेगा। और पता नहीं इतना बड़ा बदलाव, उतना बड़ा बदलाव, हर लाइन पे ये करी थी, वैसे कोई विशेष बदलाव नहीं है, हर लाइन पे ये बोल रही थी वो मैडम। तो भाई ऐसे फालतू के वीडियो आप देखने से बचें। यूट्यूब पर आप अपना कम से कम समय लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 2 घंटे से ज़्यादा अगर आप यूट्यूब पे पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी पेपर की, तो आप समझ लीजिए कि आप यूट्यूब के आदी हो गए हैं, और यूट्यूब आपको नौकरी नहीं दिला सकता, सीटेट क्लियर नहीं करा सकता है। अगर सीटेट या नौकरी कोई दिला सकता है आपको, या सीटेट क्लियर करा सकता है, तो वो आप खुद हो, इसके अलावा और कोई नहीं। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ। इसलिए आप ध्यान रखें कि यूट्यूब के बंधुआ मजदूर ना बने, यूट्यूब को एक गाइड के रूप में लें। थोड़ा सा 2 घंटे आप देख लीजिए, कोई मेथड समझ लीजिए कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है सीटेट को पास करने का। बाकी क्लासेस हैं, मेरे चैनल पर क्लासेस आती रहेंगी, और बाकी की जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे 2-3 दिन, कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या हमारी रणनीति होगी, इन सब चीज़ों के बारे में 2-3 दिन बात करेंगे। अच्छा, कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है,
और आपको मैं बिल्कुल 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप 7 डेज मेरे चैनल को 7 डेज देखिए। मेरे चैनल का मतलब है सिर्फ मेरे चैनल को, और कुछ मत देखिए, सिर्फ मेरे चैनल को आप 7 दिन देखिए। जब आप 7 दिन मेरे चैनल को देख लेंगे तो फिर क्या होगा, यानी कि गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को आप सिर्फ 7 डेज़ के लिए देखिए, सिर्फ इसे ही देखिए और किसी को मत देखना। इसके बाद सीटेट का किसी भी ईयर का, प्रीवियस ईयर का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना। उसमें से अगर आप 60% ना कर दो क्वेश्चन, तो आप फिर मेरा चैनल मत देखना। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सिर्फ 7 दिन देखने के बाद। 7 दिन तो आप दे ही सकते हो, जब मैं इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ। आप 7 दिन मेरे चैनल देखिए और इसके बाद किसी भी पेपर को, सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना। और सबसे जो टफ होता है वो CTP का पोर्शन होता है। आप CTP का पोर्शन उठाइए और उसको करके देखिए। अगर 30 में से आपके 20 मार्क्स ना आए, 7 दिन की स्टडी के बाद बता रहा हूँ, तो फिर आप मत कहीं भी पढ़ लेना, किसी भी चैनल से पढ़ लेना, मेरे चैनल से मत पढ़ना, बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बट 7 दिन आपको सिर्फ मेरा ही चैनल देखना है। जो चीज़ मैं बताता हूँ आप उसको ही फॉलो करेंगे, अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, आपका सीटेट क्रैक हो जाएगा, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से, 100+। मेरे अधिकतर बच्चों के 100+ मार्क्स आते हैं। तो दोस्तों बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोज़ वीडियो आएंगे, क्लासेस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी बनानी। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि तैयारी किस तरह से करना है, इसके बाद फिर क्लास डालना शुरू करूँगा। पहले ये तो बता दूं कि भी आपको पढ़ना कैसे है। क्लास तो तभी दूंगा, तभी उसका फ़ायदा है। बाकी मित्रों, अगर आप मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, आपको कुछ फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उसमें से सिर्फ 20% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, 80% ऐसे ही देख रहे हैं बिना ही सब्सक्राइब किया। अरे भाई सब्सक्राइब कर लो, जब देख ही रहे हो तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। आपको कोई भी दिक्कत है सीटेट से रिलेटेड, ये मेरा इंस्टीट्यूट का नंबर है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। तो मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।